नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी भी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसकी रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं शॉर्ट में लिखता हूं GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, इसकी तुम हेडिंग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेगा और कुछ ना कुछ उसमें मेटल भी रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में मेनली तो अपन पढ़ेंगे मेटल में मैग्नीशियम मेटल अगर आता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है और इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है तो सब कुछ पढ़ना है। बहुत ही एकदम लॉजिकल है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले मैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पहले देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, इसमें अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है लिथियम मेटल के साथ, ठीक है। अल्काइल हैलाइड होगा उसको ट्रीट करो लिथियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज होगा? ड्राई ईथर। ईथर होना चाहिए और वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई का मतलब क्या है? वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर ही रिएक्ट हो जाएगा, फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमेशा सॉल्वेंट में लिखा मिलेगा ड्राई ईथर। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, दे आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स विथ लिथियम मेटल इन ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट्स। कॉमनली कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं? ड्राई ईथर में जनरली डाई इथाइल ईथर बहुत कॉमनली यूज होता है एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। या फिर सिंपली ड्राई ईथर लिखा होगा या कोई भी ईथर लिखा होगा। सॉल्वेंट होना चाहिए ड्राई ईथर। और तुम्हें करना क्या है इसमें? अल्काइल हैलाइड को लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेता हूँ CH3CH2Br कर देता हूँ, इसको मैं ट्रीट करता हूँ लिथियम मेटल, 2 लिथियम के एटम्स मैं लेता हूँ यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मैं करता हूँ ET2O। सॉल्वेंट जनरली एरो के नीचे लिखना है, ठीक है। ET2O का मतलब क्या है? डाई इथाइल ईथर है, यही है ये, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। टेम्परेचर भी मेंशन हो सकता है, जैसे ये रिएक्शन होती है -10 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें तुम्हें क्या करना है? देखो लिथियम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। यहाँ पे Br- Li+ होगा। एक तो होगा LiBr एंड सेकेंड नेक्स्ट यहाँ पे इस वे में होगा। देखो CH3CH2 करता हूँ और इधर मैं करता हूँ Li पे कौन सा चार्ज होगा? नॉर्मली Li पे +1 चार्ज, तो इस पे कौन सा आ जाएगा? -1 चार्ज, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है? अल्काइल लिथियम, N प्रोपाइल लिथियम है। ये क्या है? N प्रोपाइल लिथियम। कभी कभी इसको N प्रोपाइल के लिए Pri ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। लिथियम पे, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो भी ऑर्गेनिक पार्ट आता है वो कार्बोनाइन के फॉर्म में रहेगा। ये क्लियर है? साथ में एक फॉर्म होगा LiBr, Br पे -1, Li पे +1। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो क्या बना? 2 लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो बने 2 Li+। नेक्स्ट इसको मैं
ब्रेक करता हूँ Br माइनस कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन को अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूँ तो क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, 2 लिथियम से आए। क्लियर है, इस वे में रिएक्शन लिखनी है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, अराइल हैलाइड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर दूँ ब्रोमोबेंजीन कर देता हूँ प्लस 2Li इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, कोई भी ईथर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या बनेगा, फिनाइल लिथियम बन जाएगा। यहाँ पे ये होगा, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज Li प्लस, साथ में बनेगा LiBr। ये भी क्लियर है, इसमें ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अल्काइल हैलाइड हो फिर भी चलेगा, अराइल हैलाइड हो फिर भी चलेगा। यहाँ पे बन गया फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, PHLi भी लिख सकते हो, फिनाइल लिथियम, और यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है, अपने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। जनरल रिएक्शन अगर लिखनी है Rx प्लस 2Li, जनरल रिएक्शन लिखता हूं। जैसे फर्स्ट वाली में जनरल रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं, Rx प्लस 2Li इन ईथर गिव्स RLi अल्काइल लिथियम प्लस LiX लिथियम हैलाइड। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अराइल ग्रुप भी यूज कर सकता हूँ, ARX। अराइल ग्रुप मतलब कोई भी बेंजीन रिंग होगी, साथ में और कोई ग्रुप भी हो सकता है। इसमें भी क्या आएगा, 2 लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कर देता हूँ Ete2O, ARLi प्लस LiX, अराइल लिथियम अल्काइल लिथियम। ये जनरल रिएक्शंस होगी। क्लियर है ये? कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, आयोडीन का या क्लोरीन का? आयोडीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है इसके लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जनरली अल्काइल iodides are more reactive as compared to alkyl bromides, which are more reactive as compared to alkyl Ri is more reactive as compared to RBr, which is more reactive as compared to RCl। ये सिंपल रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। इससे फॉर्म हो जाएंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, अल्काइल लिथियम और अराइल लिथियम। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, या इसी को ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स को ही कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कंपाउंड्स ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं या उसका क्या क्या यूज होता है, ये सब किसने स्टडी किया, ग्रिग्नार्ड ने स्टडी किया। इसलिए इसका नेम क्या रखा गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसीजर है। अल्काइल हैलाइड को अगर मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करूं इन ड्राई ईथर, क्या किया जाता है, अल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन होगा, अल्काइल हैलाइड्स होंगे इन ड्राई ईथर। उसमें तुम्हें मैग्नीशियम की टर्निंग्स डालनी है। मैग्नीशियम मेटल होता है, उसके ऐसे पीसेस डालने हैं। टर्निंग्स मतलब ऐसे स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है। वो डालोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक हैलाइड एंड मैग्नीशियम मेटल टर्निंग्स इन एन ईथर सॉल्वेंट। They are prepared by the reaction of an organic halide and magnesium metal turnings in an ether solvent। तो इधर क्या करना है तुम्हें, अल्काइल हैलाइड लेता हूं,
और इसमें अगर मैं मैग्नीशियम की टर्निंग्स यूज करनी है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल टर्निंग्स मतलब इसके कुछ पीसेस ऐड करने हैं, ठीक है, तो इससे फॉर्म हो जाता है RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एक तो फॉर्म होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और अगर मैं यहाँ पे अराइल हैलाइड यूज करूँ ARX, यहाँ पे ईथर यूज करना है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिखा होगा, एंड यहाँ पे Mg करता हूँ, इससे फॉर्म होगा ARMgX अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है? They are prepared by the reaction of an organic halide and magnesium metal turnings in an ether solvent। यहाँ पे ईथर मेंशन करना जरूरी है, कभी कभी DE भी लिखा होता है, ड्राई ईथर। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डायरेक्टली ईथर कौन सा है वो मेंशन होता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, वो सॉल्वेंट है। इसमें अभी मैं जैसे इसमें यूज करूँ, अगर मैं मिथाइल आयोडाइड यूज करता हूँ, Mg यूज करता हूँ, ईथर में यूज करता हूँ Et2O, क्या फॉर्म होगा बताओ? फर्स्ट एंड सेकेंड में करता हूँ, बेंजीन को मैं लिख देता हूँ PHBr कर देता हूँ, ब्रोमोबेंजीन in presence of Mg in ether Et2O। फर्स्ट में क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। नेमिंग भी इजी है, कभी कभी नेम लिखा होता है तो उससे तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ड्रा करो इसका स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किस वे में होगा? यहाँ पे आएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल ग्रुप को आईयूपीएसी नेम बताओ। आइसोब्यूटाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल होगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो इधर आइसोब्यूटाइल ग्रुप में इधर आएगा CH3 और इधर क्या आएगा? एक CH2, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। आइसो ग्रुप में ये आइसो मतलब इस वे में आता है, लास्ट वाले कार्बन पे एक, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 रहेगा, इधर आ जाएगा MgBr। क्लियर है ये? इसमें मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा? इन जनरल मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम पे अगर +2 है, हैलोजन पे -1, तो इस ऑर्गेनिक पार्ट पे अल्काइल पे कितना आएगा? -1, या अराइल पे कितना आएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये जो आएगा इधर होगा +2, इस पे होगा -1 और इस कार्बन पे आएगा -1 चार्ज। जो कार्बन एटम कनेक्टेड है इससे, उस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा। ये क्लियर है? जो भी एटम Mg के साथ कनेक्टेड लिखा हुआ है उस पे निगेटिव चार्ज आता है, कार्बनायन है इसमें, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसी होगी? ये R- या Ar- की रिएक्शन करनी है, ठीक है, रिएक्शन आगे आएगी। यहां तक क्लियर है? इसका अगर मुझे, इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूं, अगर मैं लूँ 2RMgX is in equilibrium with R2Mg plus MgX2, मैग्नीशियम हैलाइड डाई अल्काइल मैग्नीशियम। इसमें भी क्या होगा? इस पे +2, एक R पे
-1, R माइनस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकियों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस वे में ये इक्विलिब्रियम में भी तुम एज्यूम कर सकते हो, नहीं भी एज्यूम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन तुम्हें R माइनस की करनी है, बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। R माइनस यूज करो, इसकी रिएक्शन करो, क्लियर है। डाई अल्काइल मैग्नीशियम, इसको मैं क्या कह सकता हूं, डाई अल्काइल मैग्नीशियम। इस वे का और एक कंपाउंड मैंने बताया था इससे पहले, R2Zn डाई अल्काइल जिंक, फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें R माइनस इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ईथर का क्या यूज है यहाँ पे, ईथर सॉल्वेंट भी है, और ये जो Mg+2 फॉर्म हो रहा है, Mg+2 को वो सॉल्वेट भी करता है। Mg+2 है, ये एज ए लेविस एसिड बिहेव कर सकता है, या फिर इसको सॉल्वेट करने के लिए इधर होगा OR, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको सॉल्वेट करेंगे, इधर OR। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, या डायरेक्टली पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो इसको इस वे में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए या फिर इसको सॉल्वेट करने के लिए ईथर का यूज होता है, ठीक है। ईथर के प्रेजेंस में ही ये इजीली सॉल्वेट हो सकता है, इसलिए ईथर सॉल्वेंट यूज करना है, और ईथर इसमें रिएक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे R माइनस फॉर्म हुआ है, R माइनस अपना बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ईथर बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होते हैं क्या, नहीं होते हैं। ईथर के स्टडी में अपन ने देखा था ना, नॉर्मली ईथर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूक्लियोफाइल्स या बेसेस के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए सॉल्वेंट यहाँ पे ईथर यूज करना है। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ इट्स ईथर सॉल्वेंट, क्लियर है, ये नोट कर लो। ये Gr फॉर्म्स एंड कॉम्प्लेक्स विथ ईथर सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं R' कर देता हूँ ईथर में, इधर मैं कर देता हूँ RMgX, इस पे -1, इस पे -1, Mg पे +2, और Gr फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ इट्स ईथर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें भी क्या होगा, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल क्लोराइड। तो इधर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI मैक्सिमम, फिर आएगा RBr एंड लीस्ट रिएक्टिव होगा RCl, क्लियर है। नेक्स्ट, रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन में RMgX अगर लिखा है तो उसको किस वे में ट्रीट करना है, RMgX को ट्रीट करना है X माइनस R माइनस Mg+2, इस वे में ट्रीट करना है, ठीक है। द Gr बिहेव्स एज इफ इट इज कंटेन द एनायन ऑफ एन अल्केन दैट इज कार्बन आयन। रिएक्शन किसकी करनी है तुम्हें, एनायन ऑफ द अल्काइल पार्ट, इसको एज अ कार्बन आयन ट्रीट करो और इसको रिएक्ट कर दो, क्लियर है ये। नेक्स्ट, R माइनस जो है ये बहुत ही स्ट्रांग बेस होगा, क्योंकि अल्केन बहुत ही वीक एसिड होते हैं। अल्केन का पीके कितना है, अराउंड 50 है, अल्केन का पीके होता है अराउंड 15, RH जो है इसका पीके अराउंड 50 है। ये बहुत ही वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड, वेरी वीक एसिड अगर है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस R माइनस होगा ये क्या होगा, बहुत ही वेरी स्ट्रांग बेस हो जाएगा, वेरी स्ट्रांग बेस। R माइनस एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल एज इट इज अ गुड पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी है।
तो कभी कभी एज अ बेस, एसिड बेस रिएक्शन अगर हो रही है तो ये बेस की तरह ट्रीट करना है इसको, और अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करनी हो तो इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करो। क्लियर है? R minus is a strong base as well as a powerful nucleophile. R minus is a strong base या very strong base and a very powerful nucleophile भी है। क्लियर है? तो ये सब पॉइंट याद रखो। इसमें सिंपली तुम्हें R माइनस की रिएक्शन करनी होती है, लिखा रहेगा RMgX, R माइनस की रिएक्शन होगी।